ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 600 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 4600 ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਕ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ स्मार्ट मीटर के विरोध दे विच आवाज़ बुलंद करनी चाहिए है। का भी विरोध करना है। नए मीटर का विरोध क्या कहकर आप कर सकते हो? पहला आर्ग्यूमेंट, जो मीटर हमारे पास लगा हुआ है क्या वो गलत रीडिंग दे रहा है? यदि वो गलत रीडिंग दे रहा है तो आज तक हमसे गलत रीडिंग से हमारे से बिल क्यों लिया गया? और यदि वो सही रीडिंग दे रहा है तो फिर नया रीडिंग की क्या जरूरत है? क्योंकि उसमें चिप लगी है और वो वहीं से कंट्रोल हो सकता है नंबर के हिसाब से, आधार कार्ड के साथ जुड़ा होने की वजह से कि आप बात नहीं मानोगे तो आपका बिजली का कनेक्शन काटना आसान हो जाएगा। इसीलिए ये इस चिप वाले मीटर लेकर के आ रहे हैं। तो भाई आपको इसका अपने कंट्रोल का, अपनी गुलामी का विरोध आपको करना पड़ेगा। और जब वो मीटर की रीडिंग ठीक दे रहे हैं तो फिर नए मीटर की जरूरत क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। और उसका पेमेंट भी वो आपसे वसूल कर रहे हैं। कमाल की बात तो ये है, पहले वाले मीटर की भी ले ली और दूसरे की भी। दूसरा, सेम कंपनी के ही मीटर क्यों यूज किए जा रहे हैं? रिलायंस के ही क्यों यूज किए जा रहे हैं या अडानी के ही क्यों यूज किए जा रहे हैं? और सेम उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस तरह से मैनेज किया गया है? ये एक बड़ा सवाल है। बड़े घोटाले की तरफ लेकर के जा रहा है ये। और अंत में एक बार प्रीपेड हो गया ना, फिर तो आपने नहीं दिया तो बिजली नहीं आएगी, सिंपल। चाहे वो जितना मर्जी जुर्माना लगा दें, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और बड़े लेवल पर इसका विरोध करना जरूरी है। तो आपको नए मीटर का भी विरोध करना है। अब स्मार्ट मीटर सरकार लगाने जा रही है गांव-गांव में, और सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि एक स्मार्ट मीटर की कीमत 29,000 रुपए वसूल की जाएगी एक ग्राहक से। बिजली का हक आपसे छीन लिया जाएगा। रात को 2 बजे अगर मीटर में पैसे खत्म हो गए तो आपके घर की बिजली गुल हो जाएगी। उसके साथ में बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, आप मीटर की बदलवाना चाह रहे हैं। भाई मीटर अगर आपके पास सरकार का कोई ऐसा हुआ है कि मैंडेटरी है, मीटर बदलवाना आवश्यक है और कंपलसरी है, तो आप मुझे उसका कागज दिखा दो। अगर मेरा मीटर सही है, मीटर बिल्कुल नहीं बदलवाने का। अगर सरकारी नीति ऐसी है कि आपको बदलवाना पड़ेगा, मीटर भी सही है, सब काम सही है, उसके बाद मीटर बदलवाना जरूरी है, तो आप हमें कागज दिखा दो। ऑथराइज दिखाया तो है। ये ऑथराइज लेटर आपका केवल इस काम के वास्ते है कि आप ऑथराइज है, कंपनी ने आपको लगाने के लिए भेजा है। इस काम के लिए नहीं है लेटर कि आप हमें लुकाएंगे, आपको बदलवाना जरूरी है। जबरदस्ती कोई नहीं है। अगर आपके कोई कागज है ऐसा कि जबरदस्ती बदलवाने हैं तो आप हमें कागज दिखा दो, बदलवा लेंगे। हम सरकार के साथ बताइए इनको। अगर सरकार का कोई ऐसा कागज है कि बदलवाने ही पड़ेंगे तो हम बदलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना उसके नहीं बदलवाने हम। ठीक है, बिजली का ठेकेदार हूँ, मेरे को पता है क्या घपला है इसमें। मेरा काम इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं A क्लास, मेरे को पता है क्या घपला है इसमें। कैसे घपला हो जाता है सर? ये जो लोग बोल रहे हैं ना 3,000 का बिल 6,000 7,000 हो जाता है, कैसे? मीटर लगा लो ना, सरकार बोल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। क्यों? अजय हवा से भी चलता है और वैसे बेईमानों का मीटर ही है, घपलों का मीटर ही है। अरे आपको पता लगेगा कितनी बिजली जलाई है आपने। 10 डबल यूनिट आएगी हमारे, कोई मतलब नहीं इस मीटर का लगाने का। तो नहीं लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ओके, नहीं बिल्कुल नहीं लगाएंगे सर, विरोध कर रहे हैं हम तो। क्यों? सरकार तो कह रही है कि आपको पता लगेगा कितनी बिजली दी, आपको
मैं कहा लगा रही है, फ्री में लगा रही है। बिजली का ठेकेदार हूँ, मेरे को पता है क्या घपला है इसमें। मेरा काम इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं A क्लास, मेरे को पता है क्या घपला है इसमें। कैसे घपला हो जाता है सर? ये जो लोग बोल रहे हैं ना 3000 का बिल 6000 7000 हो जाता है, कैसे? इसमें अपने आप ही चलता है ना, बिना उसके ही चलेगा। अभी आया है ना कि कनेक्शन काटा हुआ है तो चल रहा है मीटर। मीटर खराब है या कोई नियत खराब लग रही है कहीं? नियत खराब है सरकार की। मीटर तो सही है, उसमें बिल बढ़ गया। बिजली का ठेकेदार हूँ, मेरे को पता है क्या घपला है इसमें। मेरा काम इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। चल रहा है। मैंने परसों रिचार्ज किया अपने मीटर में, आज रिचार्ज किया है और 1280 रुपये माइनस में दिखला रहा है। यहाँ पे आया पता करने के लिए तो ये बाबू साहब गेट बंद करके बैठे हुए, बोलते पटना जाके पता कीजिए। तो आदमी का सारा काम धंधा छोड़ के यही काम करेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। पहले 500-600 का बिल आता था, अभी महीना में 3000 का बिल आ रहा है, वो भी आदमी भर रहा है, उसके बाद ही माइनस में मीटर दिखला रहा है। आदमी क्या करेगा? मैं कल 2:05 पर 1000 रुपया डलाया हूँ। सुबह में जब उनका मीटर चेक किया हूँ तो 100 रुपया बतला रहा है। 900 रुपया मेरा कहाँ चला गया? ये बताइए, एक दिन में नहीं। घर में सर एक पंखा है, चेक इन अगर करना हो सरकार को तो मेरे घर पर भेजिए और चेक इन कीजिए। हम क्या चलाते हैं? एक पंखा चलाते हैं, एक टीवी है मेरे घर में, एक बूढ़ा है एक बूढ़ी, बस मेरे घर में कोई नहीं है और फ्रिज नहीं है कुछ। मैंने वीडियो ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਚਿਪ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੀਲਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 4 ਸਪੇਰੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਕਨੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਰ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਆ ਬਾਪੂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੀਟਰ ਫੜਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਆਹ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ सरकार आप लुट के खा जाएंगे भाइयों। इस पदयात्रा करने की जरूरत इसलिए पड़ गई, आप खुद जानते हैं इस बात को कि इस वक्त पूरे राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक मीटर सही चल रहा है। पहले से बिजली के मीटर लगे हुए हैं, मीटर खराब नहीं हुए उससे पहले इन्होंने मीटर बदलने चालू कर दी। पहली बार ऐसा हुआ आज़ादी के बाद जब मीटर सही है फिर भी सरकार कह रही है हम तो मीटर बदलेंगे। अरे सरकार का इंटरेस्ट क्या है? ये सारा घोटाले का खेल है। मीटर खराब हो फिर आप बदलने जाते तब तो ठीक था, बिना मीटर खराब हुए बदलने आ गए। ये बिल्कुल गलत, ये मानकर चलना ये बिल्कुल गलत है। स्मार्ट मीटर आपको लगाना है, ये मीटर आप लगा नहीं सकते क्योंकि अगले का मीटर सही है और जबरन आप नहीं लगा सकते जब तक जनता तैयार नहीं है। तो जनता के घर पे जो मीटर से किसी के मीटर खराब है, यदि किसी का नया कनेक्शन है तो जो मीटर सरकार लगाएगी उसको लगाना ही पड़ेगा, तो वहाँ लगाने दो। आपका इन कंपनियों से क्या संबंध है? क्या आप अचानक ये कंपनियां पूरे राजस्थान में घूम रही है, जल्दी से जल्दी मीटर लगाना चाहती है, तो सरकार के तो फायदा हो जाएगा, पैसे बढ़ के आएंगे और कंपनियों से जो कमीशन का खेल है वो भी पूरा हो जाएगा। तो प्रोटेस्ट हम तो आज तो बजरंग बली की प्रार्थना करने आए, अब तो प्रोटेस्ट तो तब सफल होता है जब जनता साथ खड़ी हो। जनता डर रही है, जनता को समझना पड़ेगा डरने की जरूरत नहीं। आपके घर पे स्मार्ट मीटर लगाने आए तो आप कहिए मेरा मीटर सही है, आप जबरन नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते हो मीटर। इन मीटरों में तो खामियां है ही ना, आप समझ नहीं रहे। ये तो डबल बिल आएगा, सब जानते हैं। फिर एक इसमें चिप है, आपका पूरा डेटा उसमें चला जाएगा। जब डेटा उसमें चला जाएगा तो ये वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे आपका कनेक्शन काट देंगे। आप जितने पैसे जमा कराओगे उतनी बिजली चला सकते हो। अभी तो बिजली के बिल बकाया रहते हैं तो भी जनता जब आते हैं तब जमा कराती है, अभी तो आप वैसे ही काट दोगे तो जनता को तो परेशानी हो जाएगी। पदयात्रा करने की जरूरत इसलिए कंपनी को स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर दिया गया है वो गोवा में ब्लैक लिस्टेड है। मैसेस जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को राजस्थान में 10,000 करोड़ से ज्यादा के टेंडर जारी किए गए हैं। भास्कर पड़ताल में सामने आया है कि 5 अगस्त 2024 को इस कंपनी को गोवा में ब्लैक लिस्टेड कर दिया था, लेकिन इसके 23 दिन बाद ही कंपनी को राजस्थान में स्मार्ट प्रीपेड लगाने की मंजूरी मिल गई। अजमेर डिस्कॉम ने इस कंपनी को 27 अगस्त को टेंडर जारी किए। टेंडर की शर्तों के 18वें पॉइंट में लिखा है कि जीनस पावर किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर की मदद टेंडर
स्मार्ट मीटर को लेकर मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बंदूक दिखाकर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो काफी ज्यादा जमकर वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स स्मार्ट मीटर को लगाता हुआ दिखाई दे रहा है तो दूसरी ओर कुछ बंदूकधारी सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जो स्मार्ट मीटर है वो बंदूक दिखाकर लगाया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर खूब जमकर वायरल हो रही है। जनता सरकार से मांग कर रही है कि स्मार्ट मीटर को बिल्कुल भी ना लगाया जाए। वैसे आपका क्या सुझाव है कि स्मार्ट मीटर को लगाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। आया 5,000 रुपए बिल। 5,000 रुपए महीने का। तो पहले कितना आ रहा था जब मीटर नहीं लगा था तब? जब 700-800 रुपए बिल आता था, क्योंकि हम यहाँ पे 2 ही कमरे हैं हमारे साथ, ना तो एसी में कोई चीज़ नहीं है। 2 कमरों का घर है जी आपका? जी। पहले मान लीजिए, अभी गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि कूलर वगैरह चलता है या पंखा भी चलता ही है, तो ज़्यादा बिल हो सकता है आए। पिछली गर्मी में कितना बिल आता था आपका? पिछली गर्मी में भी इतना ही बिल आता था, 700, 600, 700, इससे ज़्यादा बिल नहीं आता था। आप सीधे 5,000? सीधे 5,000 रुपए बिल आ रहा है। 3 महीना हो गया, 5,000 रुपए से कम का बिल ही नहीं आता। दिखाइए, ये देखिए। हाँ, ये बताइए कौन कौन सा बिल है? ये इस महीने में जमा करा है, पिछले ये उससे पहले वाले महीने का बिल, सब इतने के ही हैं ये बिल। ये देखिए, इसमें अगर आप देखें तो 4,973 रुपए का ये बिल है और 2 कमरों का इनका घर है, ना कोई एसी है, ना कोई कूलर है, पंखे लगे हैं और उसके बावजूद इतना बिल आ रहा है। तो ये एक घर नहीं है जहां से इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हो, बल्कि कई और भी लोग हैं जो लगातार इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं। क्या आपका भी बिल ज्यादा आ रहा है? अगर बिल ज्यादा आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो ये मीटर निकले या फिर हम इसमें आग लगाएंगे पूरे गांव पे, पुल पे आग लगाएंगे, निकाल ये मीटर निकले। मीटर लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? स्मार्ट मीटर जो है एक बहुत बड़ा घोटाला है। स्मार्ट मीटर के नाम से जनता की जेब को लूटने का एक बहुत बड़ा उपक्रम सरकार ने कर दिया है। उसमें जो लगी हुई चिप है उसका टेस्ट नहीं किया गया है। मीटर बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। पहले जितना पैसा जनता को देना पड़ता था उससे 3 गुना पैसा स्मार्ट मीटर के आड़ में वसूला जा रहा है और इसलिए इस पर सरकार पुनर्विचार करे। ये मामला विधानसभा में उठा रहे हैं। मीटर लगाए